हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअली इंस्पायर्ड मोटिवेशनल टॉक्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नई तरह की जानकारी लेकर आई हूँ, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको भारत के अनसुलझे रहस्यों के बारे में जानने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। प्राचीन समय में जब मंदिर या किसी भी चीज़ का निर्माण होता था तो वास्तु का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता था। कई बार क्या होता था कि राजा महाराजा अपना खजाना छुपाने के लिए भी मंदिरों का निर्माण करवाते थे और उस खजाने तक पहुंचने के लिए किसी गुप्त रास्ते का इस्तेमाल किया करते थे। यहाँ मैं आपको कुछ ऐसे ही मंदिरों के बारे में बताने जा रही हूँ जिनका मतलब ना तो किसी वास्तु और ना ही किसी खजाने से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला मंदिर है करणी माता मंदिर। करणी माता जो कि माँ दुर्गा का ही अवतार है, इनका वो मंदिर भारत के राजस्थान राज्य के बीकानेर शहर में आज भी स्थित है। इस मंदिर में लगभग 20,000 काले चूहे पाए जाते हैं। दुनिया भर के पर्यटक इस मंदिर में अपनी मनोकामना पूरे करने के लिए जाते हैं और इनके दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर को चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, इन चूहों को समय समय पर भोजन भी कराया जाता है। इस मंदिर में आए भक्तों को पाँव घिसट घिसट कर चलना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आपके पाँव के ऊपर से एक भी चूहा चला गया तो आपके ऊपर देवी माँ की कृपा है, और यदि आपकी नज़र किसी सफ़ेद चूहे पर पड़ गई तो आपकी मनोकामना पूरी हुई समझो। सेकंड है कन्याकुमारी देवी मंदिर। ये भारत का साउथ पॉइंट है। मंदिर के तीनों तरफ पानी ही पानी है और ये मंदिर समुद्र तट पर है, जहाँ माँ पार्वती के कुमारी रूप की पूजा की जाती है। प्राचीन ग्रंथों के हिसाब से यहाँ पर माता पार्वती का विवाह संपूर्ण नहीं हो पाया था और उस विवाह में बचे चावल और दाल के दाने कंकड़ और पत्थर बन गए। आश्चर्य वाली बात यह है कि आज भी वो पत्थर वहाँ की रेत में चावल या दाल के जितना साइज में देखने को मिलते हैं। थर्ड है मेरू रिलीजन स्पॉट कैलाश पर्वत। हिमालय पर्वत के उच्चतम श्रृंखला मानसरोवर में ये बहुत पवित्र जगह है। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव यहाँ खुद विराजमान हैं। मानसरोवर के पास कैलाश पर्वत और आगे मेरू पर्वत भी स्थित है। यहाँ का संपूर्ण क्षेत्र देवलोक का माना जाता है। कैलाश पर्वत का रहस्य की कहानियाँ आप वेद और पुराणों में खूब पढ़ सकते हैं। फोर्थ है शनि शिंगणापुर का इतिहास। हमारे देश में सूर्यदेव के पुत्र शनि के कई मंदिर हैं। उन्हीं में से एक महाराष्ट्र के अहमदनगर का शिंगणापुर शनि मंदिर बहुत ही प्रचलित है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसमें शनिदेव की स्थित प्रतिमा खुले आसमान के नीचे है, एक संगमरमर के चबूतरे के नीचे स्थित है। यहाँ इस शहर में भगवान शनि महाराज का खौफ इतना ज़्यादा है कि लोगों के घरों के दरवाजे और खिड़कियों में पर्दे नहीं लगे हैं और ना ही घर में तिजोरी रखी जाती है, क्योंकि वहाँ चोरी नहीं होती है। लोगों का मानना है कि जो भी चोरी करता है भगवान शनिदेव उसको खुद सज़ा देते हैं और इसके प्रत्यक्ष उदाहरण कई बार वहाँ देखे जा चुके हैं। मुक्ति के लिए यहाँ प्रति शनिवार के दिन दुनिया भर से लाखों की तादाद में भक्त आते हैं। फिफ्थ है सोमनाथ मंदिर। ये एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है जिनकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे पहले स्थान पर की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में इस मंदिर में स्थित शिवलिंग हवा में झूला करता था, लेकिन कुछ लोगों ने इसको तोड़ दिया था। वहाँ एक साथ 24 शिवलिंग की स्थापना की गई थी, जिसमें सोमनाथ का शिवलिंग बिल्कुल बीचों बीच था। ऐसा भी कहा जाता है कि इसका निर्माण खुद चंद्रदेव ने किया था। इसका उल्लेख आपको ऋग्वेद में भी मिल जाएगा। यदुवंशियों के लिए यह मंदिर बहुत ही खास है। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि 17 बार इस मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की जा चुकी है और साथ ही हर बार इसका पुनर्निर्माण भी किया गया है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग किया था, तो यहाँ पर विश्राम कर रहे थे और एक शिकारी ने भालू की आंख समझ उनके तलवे पर तीर चलाकर उनकी हत्या कर दी थी, और इसलिए आपको यहाँ एक बहुत ही सुंदर कृष्ण मंदिर भी देखने को मिलेगा। सिक्स्थ है अजंता एलोरा का मंदिर।
इस मंदिर की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद के नज़दीक ही स्थित हैं। इसका निर्माण वहाँ की बड़ी बड़ी चट्टानों को चीर कर किया गया है। 24 गुफाएं अजंता में तथा 34 गुफाएं एलोरा में स्थित हैं। ध्यान देने योग्य ये बात है कि इन गुफाओं को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में संरक्षित किया गया है। इसका निर्माण राजपूत वंश के शासकों के द्वारा हुआ था। इन गुफाओं पर आज भी चर्चा की जा रही है। यहाँ पर ऋषि मुनि अपनी गहन तपस्या किया करते थे। 7th है उज्जैन का काल भैरव मंदिर। इस मंदिर के बारे में शायद आपने पहले भी सुना हो। इस मंदिर में आश्चर्य वाली बात यह है कि इस मंदिर में स्थित काल भैरव की मूर्ति मदिरा पान करती है। शायद इसी वजह से मंदिर में भगवान को मदिरा चढ़ाई जाती है और फिर प्रसाद के रूप में शराब भी बांटी जाती है। कहते हैं कि काल भैरव खुद इस शहर की रक्षा करते हैं और इसी वजह से मंदिर के बाहर पूरे साल मदिरा उपलब्ध रहती है। 8th है हम्पी के संगीतमय खंबे। यहाँ भगवान विष्णु के अवतार विट्ठल जी का विशाल मंदिर है। 56 खंभों में बना यह मंदिर भारत के शिल्पकारों के द्वारा बनाया गया जीता जागता उदाहरण है। इसकी खूबसूरती से अलग इस मंदिर से जुड़ी एक बात है जो मंदिर को और खूबसूरत बनाती है। ऐसा कहा जाता है कि इन खंभों को छू छू कर उनमें से जो अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ सुनने को मिलती हैं और इसी वजह से इसको सारेगामापा पिलर्स भी कहा जाता है। अंग्रेजों के समय में जब उनको इस बात का ज्ञात हुआ तो उन्होंने 2 खंभों को तो तोड़ दिया था और इसके पीछे का रहस्य जानने की कोशिश भी की, लेकिन उनको वो खंभे खोखले मिले। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ भारत के ऐसे मंदिर जिनके कुछ अनसुलझे रहस्य हैं और ये सबको पता भी होने चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।